विकल्प चुनिए। निम्न में से सही विकल्प चुनिए। क्वेश्चन दे रखा है आपको पहला 2 tan 30 वर्गे 1 + tan स्क्वायर 30। ऑप्शन दे रखे हैं आपको sin साइड, cos साइड, tan साइड और sin 30 इनमें से कौन सा सही है। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। देखो यहाँ मान रखेंगे 2 tan 30 का मान होता है 1/√3 भाग 1 प्लस tan 20 का मान होता है 1/√3 के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। ये हो गया हमारे पास 2/√3 इधर 1 प्लस 1/3 क्योंकि 1 का वर्ग 1 आ गया, √3 का वर्ग 3 हो गया तो 1/3। यहाँ 2/√3 भाग इसका लघुत्तम ले लिया 3 आ गया तो 3 + 1। अब इधर 2/√3 अब भाग को हमने गुणा में बदल दिया तो ये 3/4 आ गया। इस 2 से ये 4 कट गया, 2 दूनी 4 और √3 से ये 3 कट गया, √3 बार तो हमारे पास बच गया √3/2। अब देखो √3/2 साइन में तो किसी का मान होता नहीं है। √3/2 इसका मान होता है साइन साइड का। √3/2 किसका मान होता है तो बराबर साइन साइड। तो ऑप्शन कौन सा सही है इसमें से? ए। सही विकल्प क्या हुआ आपका? ए यानी साइन साइड। देखो 1 - tan स्क्वायर 45 वर्गे 1 + tan स्क्वायर 45। इसके ऑप्शन दे रखे हैं आपको tan 90, 1, sin 45 और 0। तो देखो यहाँ हल करने के लिए 1 - tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर बटे 1 + tan 45 तो tan 45 का 1 ही होता है। क्या हो गया हमारे पास 1 - 1 बटे 1 + 1 तो 0/2। अब 0/2 में 2 का भाग दे दिया हमने, 0 आ गया तो 0 किस में दे रखा है हमारे में? डी में। तो इसका विकल्प डी सही है। डी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास दूसरे का तीसरा। sin 2a = 2 sin a कब संभव है? जब a का मान 0 डिग्री रखें या 30 डिग्री रखें या 45 डिग्री रखें या 60 डिग्री रखें। तो सबसे पहले 0 डिग्री आ रहा है हमारे पास तो हम 0 डिग्री रखते हैं। देखो sin 2a 0 = 2 sin a के स्थान पर 0 तो ये हो गया sin 0 = 2 sin 0। अब sin 0 का मान क्या होता है? sin 0 का मान 0 होता है, 0 = 0 तो दोनों तरफ बराबर आ गए तो यानी इसमें एक विकल्प सही है हमारे पास। अतः विकल्प ए सही है। और कोई से रखेंगे तो 0 नहीं आएगा। देखो यहाँ रखेंगे 30 रखें तो 60 हो जाएगा। sin साइड का मान होता है √3/2 और यहाँ sin 30 को 1/2 तो 1 है जाएगा। तो इधर √3/2 आ रहा है, इधर 1 आ रहा है तो वो सही नहीं होगा। ना 45 से होगा ना 60 से होगा, केवल ये 0 से ही विकल्प सही होगा। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 2 tan 30 बटे 1 - tan स्क्वायर 30। इनमें से कौन सा विकल्प सही है? तो देखो हल करने के लिए हम 2 tan 30 अब tan 30 का मान जो होता है वो क्या होता है 1/√3 भाग 1 - tan 30 1/√3 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर दे रखा था तो स्क्वायर लगा दिया हमने तो ये हो गया हमारे पास 2/√3 भाग 1 - 1/3 क्योंकि ये 1 अपने स्थान पर ही है,
1/√3 का वर्ग करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। अब 2/√3 भाग 3 इसका लघुत्तम आ गया तो 3 - 1। अब भाग को हमने गुणा में बदल दिया तो देखो 2/√3 गुणा 3/2, इस 2 से ये 2 कट गया और √3 का भाग 3 में दे दिया तो ये √3 बार गया। बहुत से बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा सर ये कैसे काट दिया। देखो 3 बराबर होता है √3 इंटू √3 बटे √3, इससे ये कट जाएगा तो √3 ही तो बचेगा। 3 का मान जो होता है वो √3 गुणा √3 होता है। अब √3 किसका मान होता है? देखो sin 60 का होता नहीं, cos 60 का नहीं होता है, sin 60 का नहीं होता है, sin 30 का नहीं होता है, किसका होता है? tan 60 का। तो यानी विकल्प सी सही है, इसमें से बराबर होता है ये tan 60 के। तो विकल्प सी सही है। कौन सा विकल्प सही?